हाय फ्रेंड्स, ग्राफ टेबल और इन सब की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पाई चार्ट लेंगे। ठीक है, पाई चार्ट के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। पाई चार्ट का मतलब है सर्कल। सर्कल में मतलब वृत्त को हम कुछ अलग अलग मदों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये डिवीजन परसेंटेज के हिसाब से होगा तो ये टोटल मिला के 100% होगा। ठीक है, ठीक है। और यदि ये डिवीजन डिग्री के हिसाब से होता है, कोण के हिसाब से होता है, तो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। मतलब इस टोटल की वैल्यू 360 डिग्री होगी। जर्नली मैंने देखा है क्वेश्चंस परसेंटेज पर रहते हैं, इसका टोटल 100% होता है। ठीक है, 360 वाला है, बहुत ही रेयर पूछ लें तो 360 वाला होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं इसके पाई चार्ट में। पाई चार्ट का मैंने डिटेल तो बता ही दिया था, पाई चार्ट कहाँ यूज़ करते हैं वो मैंने बता दिया था। तो आपको एक बेसिक आइडिया, जैसे एक्सपेंडिचर में, इनकम में, डिफरेंट सोर्सेज से इनकम है तो पाई चार्ट का हम यूज़ कर लेंगे। डिफरेंट जगह आपके खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर हैं, तो हम पाई चार्ट का यूज़ कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है एक्टिविटीज़ पर साल के व्यय, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चा हो रहा है उसका। जैसे जिम्नास्टिक में 11%, टेनिस में 12%, ट्रैक में 20%, सॉकर में 30% और स्विमिंग में 27%। आप देखिए इनका टोटल 100 है कि नहीं है। 30 और 27 53 57 हो गया, 20 77 हो गया और 12 11 23 टोटल हो गया 100, है ना। तो ज़्यादातर केस में ये परसेंटेज में ही होगा और इसका टोटल जो है वो 100% होगा। देखें तो इसी तरीके से मदें डिवाइडेड होंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर तो ठीक है, एक्टिविटीज़ में जो एक्सपेंडिचर है, घर का एक्सपेंडिचर दिखाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था पहले, इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ खर्चा हुआ, कुछ बच्चों की फीस पर खर्चा हुआ, वो परसेंटेज में यहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लिया हमारे देश की इनकम का दिखाया, जीएसटी टैक्स से हमने कुछ लिया, इनकम टैक्स से कुछ आया, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स से कुछ आया, ठीक है, कुछ पीएसयू की इनकम से आया, कुछ हमने आप अलग कहीं से प्रॉफिट है वहाँ से आया, तो हम बार पाई चार्ट के थ्रू हम दिखा सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। फुटबॉल सॉकर पर कितना प्रतिशत निवेश किया गया? ठीक है, अब फुटबॉल पर देखें आप, सॉकर फुटबॉल, ठीक है, आपको 30%। तो ये तो सीधा सीधा सवाल है, हमें तो कुछ करना ही नहीं, हमने देखा 30% हो गया। अब यहाँ पर दिया होता है इसी क्वेश्चन में, तो मैंने क्वेश्चन इस तरह के लिए ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चंस पे कुछ एडिशनल भी करने की, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। अब मैं बोलता हूँ कि इनका टोटल खर्चा एक्टिविटीज़ के साल पर व्यय में बोलूँ टोटल 10,000 रुपये था। ठीक है, ठीक है, टोटल 10,000 रुपये था, मतलब टोटल 100% किसके बराबर हो गया? 10,000 के। अब पूछा जाए कि फुटबॉल या सॉकर पर कितना खर्चा किया। आप मैं परसेंटेज में नहीं पूछ रहा, परसेंटेज में तो यहाँ सीधा सीधा दिया है कितना खर्चा हुआ। तो 30% खर्चा हुआ, 30% किसका होगा? 10,000 का। तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये आ गया 3,000। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है फुटबॉल और ट्रैक। ठीक है, फुटबॉल और ट्रैक, इन दोनों को मिला के कितना खर्चा हुआ? टोटल खर्चा 10,000 है, तो इन दोनों को मिला के कितना खर्चा हुआ? 30 और 20 50% खर्चा हुआ, तो 10,000 का 50% कितना हो गया? 5,000। ऐसे भी पूछ लेंगे। फिर इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि स्विमिंग में सॉकर के मुकाबले कितना कम खर्च हुआ। स्विमिंग में सॉकर के मुकाबले कितना कम खर्च हुआ। परसेंटेज में तो 30 से आप 27 घटा दोगे 3% आ जाएगा, बट वो पूछे हैं कितने रुपए में, तो ये टोटल 10,000 है तो 3% निकाल लोगे 10,000 का। तो इस तरीके से पाई चार्ट में क्वेश्चंस होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं पाई चार्ट का। वही चीज मैं यहाँ पे 10,000 टोटल व्यय यहाँ पे लेके चलूंगा। ठीक है, चार्ट में ट्रैक और टेनिस का निवेश दिखाने के लिए वृत्तचाप केंद्र पर कितना अंश का कोण बनाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों चीजें मिक्स कर दी गई, परसेंटेज और 360 वाला दोनों चीजें मिक्स कर दी गई। मतलब चार्ट में ट्रैक और टेनिस, ट्रैक 20% और टेनिस 12%, टोटल 32% हो गया, का निवेश दिखाने के लिए वृत्त
कि चाप केंद्र पर कितना अंश का कोण, मतलब ये पूछना चाह रहा है इस कोण के बारे में। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। इस कोण की बात कर रहा है, समझे? ये दोनों मिला के इतने हो गए ना, तो इस कोण की डिग्री पूछ रहा है कितना होगा। तो आप देखिए ये टोटल अभी हम कितना लेके चल रहे हैं, 100 है ना, 100% ले रहे हैं, सॉरी डिग्री नहीं। तो आप देखिए 100 में कितना है, 32। अब ये टोटल डिग्री में कितना होता है व्रत, 360 डिग्री होता है ना। तो जब 100 में 32 है तो 360 में कितना होगा। यदि आपको सिंपली, जैसे कुछ लोगों को आता नहीं तो आप 1 में निकालेंगे, 1 में कितना होगा 32/100, और 360 में निकालेंगे 360 इंटू 32/100। ठीक है, भाग दिया, ये आ गया 5 करने की जरूरत नहीं, 10 ही रखते हैं। ठीक, ऊपर हो जाएगा 36 इंटू 3.2। ठीक है, यदि हम इसको भाग कर लें, 36 दूनी 72 और फिर 108 और 36 दूनी 72, 108 और 7, 115.2 आ गया। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 100% और डिग्री दोनों का ही यूज़ कर लिया। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। तैराकी पर निवेश और फुटबॉल पर निवेश का अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पर हमने रेशियो का क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, तैराकी पर निवेश स्विमिंग पर कितना है, 27%, और फुटबॉल पर निवेश कितना है, 30%। इन दोनों में रेशियो बताना है। 27/30 कितना आएगा, ये देखिए, ये है स्विमिंग और ये है सॉकर। ठीक है, स्विमिंग सॉकर मतलब तैराकी स्विमिंग और सॉकर फुटबॉल। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 3 निम 27, 3 नम 30। तो स्विमिंग और सॉकर के बीच में क्या आ गया रेशियो, 9:10 का। ठीक है, तो रेशियो इसमें आ गया। परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, ये तीनों चीज बार बार आपके ग्राफ, पाई चार्ट और टेबल के क्वेश्चंस में होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने कुछ, यदि खेल पर पूरे वर्ष की गई कुल राशि 20 करोड़ रुपए है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिया था ना एक्टिविटी, टोटल 10,000 खर्चा लिया था, यहाँ पर इन्होंने मान लिया 20 करोड़। ठीक है, यदि खेल पर पूरे वर्ष की खर्च की गई कुल राशि 20 करोड़ रुपए, मतलब 100% क्या है, 20 करोड़। ठीक, तो टेनिस, जिम्नास्टिक और तैराकी पर खर्च की राशि एक साथ कितनी होगी। अब देखें आप, टेनिस पर 12% है, ठीक है, और स्विमिंग पर 27 है। टेनिस, जिम्नास्टिक एंड तैराकी, जिम्नास्टिक पर 11 है। ये टोटल कितनी हो गई, 12, 11, 23 और 27, 50% हो गई ना। 100% 20 करोड़ है, तो 50% कितना है, 10 करोड़ है। ठीक है, आप देख रहे हो ना, आप चीजों को समझ गए तो कितनी जल्दी चीजें होती हैं। तो आपको जितने भी ग्राफ के, टेबल के और पाई चार्ट के, मल्टीपल बार ग्राफ और सिंगल लाइन ग्राफ जो भी है, इन सारे ग्राफ्स के क्वेश्चंस को आपके पास जो भी बुक हो उससे बार बार करिएगा। जितने बार आप करेंगे आपको ये चीज़ें सिंपल लगनी शुरू हो जाएंगी। और इसका फ़ायदा ये है कि एक ग्राफ दिया होगा या एक चार्ट दिया होगा, उससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। यदि आप एक बार क्लियर समझ गए तो वो 5 के 5 सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। छोटी छोटी मैंने क्लासेस ली लास्ट में, तो आपको
कोशिश यही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना बार बार लगाएंगे, उतना आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।